I bought it. I was trying so hard to not buy it, to just avoid it, but here I am. So now I have this Tetre foundation. I'll use it and I'll let you guys know if you should be buying this one or not. But before that, if you guys are stopping here for the first time, hello, this is Diljit and on this channel we talk everything about makeup and skincare. So if that is your area of interest too, please do consider subscribing to my YouTube channel, which is Blush by Diljit. And now let's start the video. Let's talk about the availability of this one. अभी ये इंडिया में अवेलेबल है. It's available on Nykaa, Tira and Macaron पे भी अवेलेबल है. आप अगर चाहो तो IG पेजेस के थ्रू भी ले सकते हो. मैंने ये Macaron की वेबसाइट से जाके लिया है. उस पर कुछ न्यू यूज़र डिस्काउंट चल रहा था जिसकी वजह से मुझे ये बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल गया. सो आई गॉट इट. एक बात और, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर फाउंडेशन शेड येट, आई एडवाइज यू टू गो विद द मिनी साइज. मैंने भी ये मिनी साइज ही खरीदा है. एंड इफ आई लाइक द शेड, इफ आई लाइक द फाउंडेशन, आई माइट बाय द फुल साइज एज वेल. लेट्स टॉक अबाउट द शेड. सो इसका जो शेड रेंज है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है. 30 शेड्स में आता है ये फाउंडेशन एन, सी और डब्ल्यू अंडरटोन्स में अवेलेबल है. एन फॉर न्यूट्रल, सी फॉर कूल एंड डब्ल्यू इज़ फॉर वार्म. बट हाँ, इसकी जितनी भी अंडरटोन्स है ना वो थोड़ी सी वार्म साइड पे जाती हैं. वार्म अंडरटोन्स तो बहुत ही ज़्यादा येलो हैं या वार्म है. इवन मैंने न्यूट्रल लिया, ये भी फाइनली जब सेटल होती है ना तो इसमें भी थोड़ी सी येलो फिनिश आती है. तो अगर आप प्रॉपर न्यूट्रल या कूल अंडरटोन्स चाहते हो ना, आई वुड से दैट समथिंग, चूज समथिंग दैट इज इन दी सी कैटेगरी. आई हैव इट इन दी शेड 30N which is rich honey. Last thing that you should be caring about is that कि अगर आप इसकी शेड सेलेक्ट कर रहे हो ना, ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है. किसी पे कम होती है, किसी पे ज़्यादा होती है, बट ऑक्सीडाइज होगी. ऑयली स्किन है तो थोड़ी सी ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगी. सो या इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे जब हम एप्लीकेशन करेंगे. बट दैट्स इट एज ऑफ नाउ अबाउट दी शेड्स. टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन, तो जो इसका मिनी साइज है ना, दैट इज अवेलेबल अराउंड 1050 रुपीज़. दैट इज फॉर 4.5 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट. And full size is available for 2050 and that is actually for 18 gram of product. Now जो स्टैंडर्ड साइज है फाउंडेशंस का वो 30 ml या 30 ग्राम रहता है. सो अगर आप उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो तो दिस इज़ एक्चुअली नॉट एन अफोर्डेबल फाउंडेशन. थोड़ी सी हाई एंड में आ ही जाती है. अगर आप 3000 to 3500 की कैटेगरी में देखो तो आपको उसमें हुडा या क्लिनिक मिल जाती है. सो दिस इज़ नॉट रियली एन अफोर्डेबल फाउंडेशन. तो इस फाउंडेशन को एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा टू जस्टिफाई द प्राइस एंड ऑब्वियसली द हाइप. नाउ लेट्स मूव टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन. बट हाँ, उससे पहले मैं आपको शेड के बारे में बताना चाहती हूँ. आई ऑलरेडी मैंशन दैट माई शेड इन दिस वन इज़ 30N. मेबलिन में मेरा शेड है 228 to 310 जब मैं थोड़ा सा टैन रहती हूँ. एंड अगर आपको मैक का रेफरेंस चाहिए तो मैक का मेरा परफेक्ट शेड रहता है NC35. बट जब मुझे थोड़ा सा टैन रहता है देन NC40 वर्क्स टू. और मेरा फेस और नेक थोड़ी सी अलग शेड में है. जस्ट शेड ही नहीं, इवन जो अंडरटोन्स हैं दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. बट अगर मैं फाउंडेशन लगा लेती हूँ तो ब्लेंड अच्छे से हो जाता है. सो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपका भी कुछ ऐसा है कि नेक और फेस मैच नहीं करता तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी. Another thing is about this packaging. आपने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी बट स्टिल here it is. ऐसे खुल जाता है. Then there is a beautiful sponge here and उसके बाद जब इसको आप ओपन करते हो तो यहाँ पर है एक्चुअल फाउंडेशन. जो कुशन फाउंडेशन है इट्स here and this is what the shade looks like in the pan or in the cushion. Let's go ahead with the application now. तो मैं यहाँ पे ये स्पॉन्ज डिप कर रही हूँ. ओके, दिस इज़ हाउ मच आई गॉट ऑन द स्पॉन्ज. और यहाँ पे ना थोड़े से मुझे स्पॉट हैं और यहाँ पे एक्टिव एक्ने है. सो लेट्स सी कि ये उसे कवर करता है या नहीं. तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डैप कर लिया फाउंडेशन एंड ओके, कवरेज तो इसकी है. I wanted to say oh wow, बट मैं इसे एक्चुअली पहले भी अप्लाई कर चुकी हूँ. फुल डे मैंने टेस्ट भी कर लिया है. सो आई एम नॉट एक्चुअली मच सरप्राइज्ड. आई वॉज सरप्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम. लाइक व्हेन आई अप्लाइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज वेरी हैप्पी विद द कवरेज. सी इवन माई दिस स्पॉट इज कवर्ड एंड आई एम फीलिंग लाइक एक्चुअली नथिंग. और बहुत ही कम फाउंडेशन मैंने लिया था. अभी भी मैंने जो ये पैन यहाँ ब्लैक साइड पे जो लगा के रखा था उसी में ही दोबारा से डिप किया है. एंड एक्चुअली बहुत थिन सी लेयर है. इट्स नॉट फीलिंग वेरी हैवी एट ऑल.
और कवरेज ना एकदम फुल दे रहा है। तो इतनी कवरेज की जो फाउंडेशंस होती है ना वो थोड़ी सी थिक होती हैं, बट ये बिल्कुल भी थिक फाउंडेशन जैसा फील नहीं होता है। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक सीरम फाउंडेशंस एंड येट इट इज़ प्रोवाइडिंग ग्रेट कवरेज। तो शेड मैच भी अच्छा है। यू कैन सी दैट इस साइड और इस साइड में यू कैन कंपेयर। मैंने हाफ साइड पे लगाया है सो दैट you can see and compare yourself as well. अच्छा, I'm not using any concealer either and you can see कि इसने मेरे डार्क सर्कल्स को भी कुछ हद तक कवर किया है and my skin is actually looking very flawless. Okay, so if I talk about the final finish of this one, बहुत ज़्यादा ना dewy नहीं है. It's looking like natural matte. ऐसा नहीं है जैसे मैट एकदम फ्लैट दिखती है ना, वैसा नहीं है। स्किन में थोड़ी सी ग्लो है, लाइक अच्छी लग रही है स्किन, बट इट्स नॉट ड्यूई। अगर आपकी स्किन ड्राई है, आई थिंक आपको एक अच्छा सा ना मॉइस्चराइजर चाहिए होगा। बाय द वे, ये जितनी भी एप्लीकेशन हो रही है या फिर हम लोग टेस्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू डू इट इन दी विंटर्स। तो जो समर्स मंथ का ह्यूमिड वेदर में टेस्ट होता है या स्वेट के साथ टेस्ट होता है, ऑब्वियसली वी वोंट बी एबल टू डू दैट। बट विंटर्स के लिए आई एम जस्ट सेइंग दैट माई स्किन इज लुकिंग प्रिटी गुड। अभी आजकल के वेदर में ना मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रही है, फ्लेकी नहीं है बट ड्राइनेस फॉर श्योर है। और मैंने इसके नीचे ना एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाया था एंड इट्स नॉट फीलिंग ओवर ड्यूई या फिर कहीं से भी ना पील नहीं हो रही है, या मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे फेस पे ना कुछ हैवी सा लगा हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट हाफ साइड ऑफ माई फेस इज़ लुकिंग आफ्टर दी फाउंडेशन। एंड आई मस्ट से दैट अगर आपकी स्किन ड्राई है, स्पेशली मैं इस वेदर की बात कर रही हूँ, तो आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा। अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओगे ना, आपकी स्किन ड्राई दिखेगी नहीं, बट वो एक ड्राइनेस वाली फील होती है ना, वो फॉर श्योर आएगी। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इस वेदर में, ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो इस वेदर में तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। सी माई फेस हैज़ गुड नेचुरल ड्यूइनेस टू इट, बट दिखने में ना वो जो ग्रीसी या ऑयलीनेस होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। आई हैड अ स्पॉट ओवर हेयर जो मैंने आपको दिखाया था, वो कवर हो गया है। एंड इवन आई हैड अ एक्टिव एक्ने ओवर हेयर, वो भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे डार्क सर्कल्स भी काफ़ी हद तक कवर हो गए हैं। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट ऑक्सीडाइजेशन नाउ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 1-2 दिन पहले ना मैंने पूरा दिन ये लगा के रखी थी और ऑक्सीडाइजेशन मुझे ज़्यादा ऑब्जर्व हुई नहीं। लाइक मे बी थोड़ी सी वार्म ऐड हो गई थी, बट नथिंग दैट आई वुड कॉल टू येलो और टू ऑरेंज। बट अभी ना हम लोग ड्राई वेदर में हैं, लाइक विंटर्स चल रही हैं, तो स्किन पे इतना ज़्यादा स्वेट नहीं होता या फिर ऑयल्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट जिन भी इन्फ्लुएंसर्स को मैंने समर्स में ये फाउंडेशन को टेस्ट करते हुए देखा है, फॉर श्योर उनकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो रही थी। समर्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। तो उस वेदर में क्या होता है वो मैं अभी तो जज नहीं कर सकती हूँ। मुझे जो भी टेस्ट करने हैं वो इसी वेदर में ही करने पड़ेंगे, बिकॉज आई गॉट फाउंडेशन जस्ट नाउ। सो या, बट हाँ, आप जब भी कोई शेड सेलेक्ट कर रहे हो तो ऑक्सीडाइजेशन का ध्यान ज़रूर रखना, उसको ज़रूर कंसिडर करना। नाउ व्हाई आई से दैट 30N इज़ अ परफेक्ट शेड फॉर मी, बिकॉज इस वेदर में मेरी स्किन इतनी ज़्यादा टैन नहीं है और इतना ऑक्सीडाइजेशन भी नहीं हुआ। दिस वर्कड फॉर मी। अगर समर में ये एक शेड ऑक्सीडाइज होगी तो मैं भी एक शेड ज़्यादा टैन होंगी, एंड आई एम श्योर बैलेंस हो जाएगा। एंड या, दिस इज लुकिंग प्रिटी नाइस। मैं फुल फेस ऑफ मेकअप करके आती हूँ और फिर आगे की बात करते हैं। ऑलराइट, सो आई एम बैक विद फुल फेस ऑफ मेकअप एंड दैट इज व्हाट द फाउंडेशन इज लुकिंग लाइक। मैंने ब्लश लगाया है, दिस इज लाइक क्रीम टू पाउडर फिनिश ब्लश। हाइलाइटर भी लगाया है और मेरा मेकअप बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ था। पूरा मेकअप बहुत अच्छे से अप्लाई हो गया था। मैंने कोई भी कंसीलर नहीं लगाया क्योंकि मैं आपको 1-2 घंटे के बाद दिखाना चाहती हूँ कि ये यहाँ से क्रीज होती है या नहीं। इसके अलावा आई हैवंट सेट माई फेस विद दी पाउडर ईदर। सो वट एवर यू आर सीइंग, हम लोग 4 से 5 घंटे के बाद देखेंगे कि फाउंडेशन खुद में ही कितनी देर तक टिकता है, क्योंकि सेटिंग स्प्रे से ऑब्वियसली उसकी लॉन्जिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। आई हैवंट यूज्ड फाउंडेशन ऑन माई नेक ईदर, क्योंकि मैं अभी हाई नेक स्वेटर पहनने वाली हूँ। सो आई डोंट वांट टू पुट द मेकअप एंड देन पुट द स्वेटर ऑन। इसके अलावा आई वांट टू मेंशन वन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और नहीं भी है तो एक ही इशू मुझे दिख रहा था कि हर बार आपको जो ये स्पॉन्ज है ना, वो ये कुशन फाउंडेशन में डिप करना पड़ेगा। तो वो इशू इस फाउंडेशन के साथ नहीं है, किसी भी कुशन फाउंडेशन के साथ या पाउडर फाउंडेशन के साथ हो सकता है। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर वॉशिंग योर स्पंज रेगुलरली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपके एक्ने फ्लेयर अप्स बढ़ भी सकते हैं। सो या,
कीप दैट इन माइंड। ऑलराइट, सो इस साइड फाउंडेशन लगाए हुए मुझे लाइक नियर अबाउट 10 to 15 मिनट्स हो गए हैं और उसके बाद मैंने फुल फेस ऑफ मेकअप भी किया है। आई वॉन्ट टू डू द ट्रांसफर टेस्ट नाउ, क्योंकि ये फाउंडेशन को ट्रांसफर प्रूफ बोला गया है। सो आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस पार्ट ऑफ माई फेस एंड सी कि ट्रांसफर होता है या नहीं। आई वॉन्ट टू प्रेस इट हार्ड एंड show you guys. See, it's almost null. आपको दिख रहा है ये, like I am able to see थोड़ा सा ट्रांसफ़र हुआ है, बट अगर मैं स्किन देखूँ ना तो स्किन पे कुछ भी like there is no budge at all on the skin. सो या ट्रांसफ़र प्रूफ तो ये है फॉर श्योर, बट स्वेट प्रूफ इज़ वट आई वॉन्ट टू सी कि थोड़ा सा अगर स्वेट होता है या फिर ओवर द टाइम ये फाउंडेशन कैसे वियर ऑफ होती है। आई वॉन्ट टू शो यू गाइज दैट। तो मुझे 4-5 घंटे कुछ काम है, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट दैट। मुझे कुछ शूट करना है, कुछ और काम करना है। आई विल नॉट बी इन द सन है भी नहीं वैसे भी, बट मैं जो मेरी ये स्टूडियो लाइट्स हैं दैट विल बी देयर अराउंड मी, तो फॉर श्योर उसकी वजह से भी जो स्वेटिंग होती है वो रहेगी। एंड या आई विल मीट यू गाइज इन like 4 to 5 hours and then we'll talk about the final verdict about this one. Hey guys, I'm back like after 4 to 5 hours and now we are going to do the foundation check. So this is what foundation is looking. This is the situation after 4 to 5 hours. You can clearly see it. Like I see the foundation is still here in this area. मेरा blush हट गया but foundation अभी भी है. My dark spots आर लुकिंग मोर डार्क नाउ, दैट मीन्स इस एरिया से फाउंडेशन कवरेज थोड़ा सा कम डेफिनेटली हुआ है। आई एम सीइंग फाउंडेशन इज स्टिल देयर ऑन दी फोरहेड। आई टोल्ड यू दैट आई हैवंट यूज्ड कंसीलर, तो ये फाउंडेशन ही मैंने यूज़ की थी। फाइन लाइन्स में कुछ भी सेटल नहीं हुआ है, बट डार्क स्पॉट्स थोड़े से दिखना स्टार्ट हो गए हैं, तो कवरेज वहाँ से भी कम हुआ है। अगेन आई वॉज वेयरिंग ग्लासेस, तो जहाँ पे भी वो ग्लासेस लाइक वेयर द ग्लासेस वर रेस्टिंग उस एरिया से फाउंडेशन हटी है, बट अदरवाइज नोज पे फाउंडेशन अभी भी है। एंड अगेन आई हैड टू वाइप दिस एरिया, तो यहाँ पे फाउंडेशन फॉर श्योर नहीं है। अगेन आई डिड नॉट सेट इट विद एनी सेटिंग पाउडर और सेटिंग स्प्रे, तो और वाइप भी किया तो ऑब्वियसली फाउंडेशन हटना था, बट अदरवाइज माई फेस इज स्टिल लुकिंग प्रिटी फ्रेश। मैंने कोई भी टचअप्स नहीं किया बाय द वे, एंड इट्स नॉट लुकिंग ग्रीसी। अगेन देयर वॉजेंट सन, वेदर इतना ज़्यादा वार्म नहीं था, तो मुझे ज़्यादा स्वेटिंग नहीं हुई। जो भी स्वेटिंग हुई है वो स्टूडियो लाइट्स में बैठ के हुई है, दैट्स इट, अदरवाइज कुछ नहीं था। बट फाउंडेशन हैज़ वर्कड प्रिटी नाइस आई वुड से। नाउ समर्स में स्वेट की वजह से या ह्यूमिड वेदर की वजह से कैसा परफॉर्म करती है, आई कैन नॉट से दैट टुडे, बट इस वेदर में दिस फाउंडेशन हैज़ लिटरली इम्प्रेस्ड मी and I wouldn't mind buying a full size of this one. Let's talk about my final verdict of this foundation. सबसे पहले अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है और आप जानना चाहते हो कि if this will be good, yes you can for sure buy it. मैंने इसे 1 या 2 बार लगाया है and I haven't seen any new acne popping up, so that is a big yeah. अदर देन दैट ऑक्सीडाइजेशन एज आई मैंशन मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। मे बी यू नो हाफ अ शेड वार्मथ ऐड हुआ था, एंड आई विल टेक दैट इन अ पॉजिटिव वे। मुझे मेरी फाउंडेशन में थोड़ा सा वार्मथ अच्छा लगता है। इट वॉज नॉट टू येलो और टू ऑरेंज, सो दैट इज़ अ गुड थिंग आई वुड से। अदर देन दैट अगर आप इसको ना सेटिंग पाउडर से या सेटिंग स्प्रे से सेट करते हो तो लॉन्जिविटी फॉर श्योर बढ़ जाएगी, बट आप कैसा पाउडर यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इफ़ यू आर यूजिंग अ मैटिफाइंग पाउडर तो ऑब्वियसली फिनिश काफ़ी ज़्यादा मैटिफाइंग हो जाएगी, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द पाउडर दैट यू आर सिलेक्टिंग। एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। अगेन आई हैव मेंशन दैट, बट अगर आपकी ड्राई और ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है यू विल एक्चुअली like it. Now if you have watched this video till this point, I want to share a fun fact about my experience with this trial. So the thing is that मैंने ना ये वाला स्पंज लिया क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक आई हैवंट ट्राइड एनी स्पंज और एप्लीकेटर लाइक दिस वन प्रीवियसली। मैंने ये लिया एंड आई अप्लाइड माई Maybelline Fit Me, my most trusty foundation with this one. Now the application went like 10 times better with this sponge. Now I am not sure कि मैं ये वाली फाउंडेशन का फुल साइज लूँगी या नहीं। ठीक है, अच्छा है, बट आई एम स्टिल डाउटफुल कि मैं लूँगी या नहीं। बट ये स्पंज अगर मुझे कहीं पर भी मिलता है ना या सिमिलर वन, आई एम गोइंग टू रीस्टॉक दैट फॉर श्योर। कोई भी फाउंडेशन अगर मैं इससे लगा रही हूँ ना, दैट इज़ लुकिंग मच मोर पॉलिश्ड, बेटर और स्किन लाइक। सो फाउंडेशन से ज़्यादा ना मुझे एक्चुअली ये स्पंज पसंद आया इसमें।
ऑलराइट, सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर अबाउट दिस फाउंडेशन विद यू पीपल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको शेड मैच कैसा लगा। अगर आपको कोई और शेड पता है या मेबलिन का और मैक का पता है और आपके पास भी टिटे फाउंडेशन है, तो आप प्लीज़ उसका शेड मेंशन करना इन कमेंट सेक्शन बिलो। इससे बाकी सबकी भी हेल्प हो जाएगी। सो या, लेट्स डू दैट। अदर देन दैट, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन अबाउट दिस फाउंडेशन, आप मुझे IG पे DM कर सकते हो। माई IG हैंडल इज़ ब्लश बाय दिलजीत, या फिर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ लो। आई शैल रिप्लाई टू दैट. And yeah, if you like this video, please do give it a big thumbs up. Please do share this video with your family and friends. And if you haven't done yet, please do consider subscribing to my YouTube channel, which is Blush by Diljit. And do click on the bell icon right next to it so that you are notified each and every time I upload a new video. I'm gonna meet you next time. Bye bye.